नमस्कार किड्स। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चल रहा है एज यू नो। इसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर कॉर्न लॉज और ब्रिटेन में एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने कैसे शेप लिया। टुडे यूरोप में जो नई इकोनॉमी बन रही थी उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, दिस इज़ द क्वेश्चन। देखिए सबसे ऊपर टॉप में लिखा है द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको ध्यान देना है एक चीज़ का कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ, जो मैं बोल रहा हूँ लिख भी सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। तो टेक्नोलॉजी हमेशा हेल्पफुल होती है। तो टेक्नोलॉजी में नए इन्वेंशंस हो रहे थे। पहला पॉइंट, रेलवेज जो है वो हेल्प कर रही। रेलवे का जो इन्वेंशन हुआ था, इंजन का इन्वेंशन हुआ था रेलवे का, इससे हेल्प हुआ टू कनेक्ट हिंटरलैंड टू द पोर्ट्स। हिंटरलैंड टू द पोर्ट्स, जो पीछे वाले जो इलाके थे वहाँ से ग्रेन को और सामान को पोर्ट यानी जहाँ शिप आते जाते हैं वहाँ तक ले जाने का काम रेलवे करती थी। दूसरा, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम शिप। दूसरा पॉइंट लिखा है, देखिए, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम शिप। तो इन्वेंशन ऑफ स्टीम शिप जो है इसमें, इसको देखिए, इन्वेंशन ऑफ स्टीम शिप, उसमें जो मेन चीज है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन बल्क। अब रेलवे से कम जाता था तो स्टीम शिप बन गए थे, स्टीम से चलने वाले शिप। तो बल्क मतलब बहुत सारा अटलांटिक जो एरिया था, अटलांटिक का महासागर, ओशन, अक्रॉस विद ग्रेटर स्पीड, ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा सामान लेके जाने लगे। तो तीसरा इन्वेंशन था उस वक्त का टेलीग्राफ। देखिए ध्यान से, तो टेलीग्राफ क्या है? टेलीग्राफ जैसे तार बोलते हैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राफ से क्या हुआ, कम्युनिकेशन फास्टर हो गया। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में, खबरें इधर से उधर पहुंचाना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए अगर ये क्वेश्चन आएगा, मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ आपसे, अगर ये क्वेश्चन केवल रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आता तो 1 2 3 ये हो गया। अगर पांचवा भी पॉइंट लिखना है 5 मार्क्स का तो इसको भी इंक्लूड करिए, लेकिन मैंने इसको सेपरेट भी किया हुआ है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। तो अगर एक क्वेश्चन अलग से आता है, ट्रेड ऑफ मीट में क्या किया, तो इसको अलग करिएगा। अगर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आएगा तो इसी को 4th पॉइंट 5th पॉइंट बना सकते हैं आप, इसी को 4th 5th पॉइंट भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा ना, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन लीजिएगा। तो टिल 1870 मीट वॉज शिप्ड टू यूरोप फ्रॉम अमेरिका। पहले अमेरिका से यूरोप में मीट भेजा जाता था शिप से। अब बहुत दूरी थी, ज़्यादा दिन लगते थे, तो एनिमल्स, दूसरा पॉइंट है, एनिमल जो है वो लाइव भेजे जाते थे, जिंदा भेजे जाते थे। जब जिंदा भेजे जाते थे तो बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत होती है जिंदा एनिमल्स के लिए, लाइव एनिमल्स के लिए, और बहुत सारे उसमें बीच में रास्ते में मर भी जाते थे, है ना, रास्ते में ही। तो तीसरा पॉइंट जो टेक्नोलॉजी का नया रोल है, इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज का जो आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, उससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। और अब जो मीट जो जाने लगा वो पैकेज में काट के और पैकेट डिब्बों में पैक करके रेफ्रिजरेटर्स में बहुत लंबे टाइम तक भी भेजा जा सकता है। तो इससे क्या हो गया, मीट जो है वो सस्ता हो गया। यूरोपियन कंट्रीज में मीट बहुत खाया जाता था, ये ध्यान रखिए आप, जो मैं कह रहा हूँ 1 2 3 और 4 5 इसको आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ। तीसरा है डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन द इकोनॉमी ऑफ एंड लाइवलीहुड ऑफ, ये लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड ऑफ कोलोनाइज्ड पीपल। जो जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को, अफ्रीका को कॉलोनी बना रखा था, तो इनका इम्पैक्ट क्या था इन पे, इन्होंने क्या क्या किया, इनको क्या परेशानी इन्होंने उस वक्त की अफ्रीका में। ध्यान से देखिएगा, यूरोपियंस वेंट टू अफ्रीका फॉर प्लांटेशन। अफ्रीका को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, तो ये गए प्लांटेशन और माइनिंग के लिए गए वहाँ, कहाँ, अफ्रीका। वहाँ फसल उगाएंगे और मिनरल्स जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, लेकिन वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी थी उन्होंने जो फेस की, किसने, ब्रिटिश और यूरोपियंस ने, दैट इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स। वहाँ कोई काम ही करने को तैयार नहीं था, वो लेबर मिलते ही नहीं थे। क्यों नहीं मिलते थे? तीसरा पॉइंट है, अफ्रीकन्स हैव अबंडेंट लैंड, उनके पास पॉपुलेशन कम थी और ज़मीन बहुत थी और लाइव स्टॉक, जानवर बहुत थे।
तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ वर्क फॉर वेजेस, तो उनका काम चल जाता था, तो दिहाड़ी वगैरह करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। समझ रहे हैं आप? तो फिर अमेरिकन ने क्या किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बहुत दिमाग से आपको पढ़ना है कि यूरोपियन, ये 1 2 3 मैंने लिखा है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, इसका ऊपर वाले का आंसर भी है। यूरोपियंस यूज्ड मैनी मैथड्स टू रिक्रूट पीपल। अब यूरोपियंस ने क्या किया, बहुत सारे मेथड अपनाए लोगों को रिक्रूट करने के, कोई काम तो करता नहीं था, भर्ती करने के, माइंस में, क्रॉपिंग में, क्या किया उन लोगों ने। तो ब्रिटिशर्स ने कौन से रास्ते अपनाए, देखिए ABC, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेपरेट क्वेश्चन भी बनेगा तो समझ लीजिएगा। इम्पोज हैवी टैक्सेस, टैक्सेस इम्पोज कर दिए क्योंकि गुलाम तो था ही उनका, वो तभी दिए जा सकते थे जब वो माइंस और खेतों में, प्लांटेशन में काम करते। दूसरा काम, इनहेरिटेंस लॉज उन्होंने बदल दिए, जो वसीयत जो होती थी, जो उनके वहाँ कानून बने थे कि पापा की प्रॉपर्टी बेटे में आएगी, तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड, ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली इनहेरिट लैंड। उन्होंने कहा कि केवल एक ही बेटे के पास पापा की जमीन और लैंड और सारी चीज़ें रहेंगी। अब एक ही के पास रहेंगे, बताइए किसी के 4 बेटे हैं तो एक के पास रहेगी। अब 3 फ्री हो गए, जब 3 फ्री हो गए तो दे वर फोर्स टू वर्क इन द माइंस एंड प्लांटेशन, तो उनको ज़बरदस्ती काम है, इसलिए उन्होंने चेंज किया था। सी मैंने लिखा है, माइन वर्कर्स वर कन्फाइंड इन कंपाउंड्स नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। तो माइन वर्कर्स जो थे वो, उनको बंद कर दिया एक जगह पे, कंपाउंड में, उनको घूमने नहीं दिया इधर उधर। तो इस तरीके से उन्होंने अपने वहाँ काम कराया। आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डिड द Rinderpest or the cattle plague compelled Africans to surrender in front of Europeans? या what was the impact of Rinderpest, the cattle plague? ये एक बीमारी है, जैसे आपको लग रहा होगा, Rinderpest एक बहुत भयंकर महामारी है, जैसे कोरोना है आजकल, तो कैटल प्लेग कहते हैं इसको। ये अफ्रीका में फैल गई थी, तो इसकी वजह से अफ्रीकन्स को क्या नुकसान हुआ, ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हुआ, तो इम्पैक्ट किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये अपने दिमाग में आपको रखना है। अब आंसर जो हमने 1 2 3 4 करके दिया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s, ठीक है, ध्यान से सुन के लिखिएगा। इट वॉज कैरीड बाई इन्फेक्टेड एनिमल्स। अब ये कैसे पहुंचा अफ्रीका? इट वॉज कैरीड बाई इन्फेक्टेड एनिमल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। ब्रिटिश एशिया क्यों बोला है? ब्रिटेन एशिया में नहीं है, यूरोप में है, लेकिन उस टाइम इंडिया इसकी कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश एशिया यानी कि हम लोगों के देश से या थाईलैंड वगैरह से, टू फीड इटालियन सोल्जर्स, इटालियन सोल्जर्स को एनिमल्स फीड कराने के लिए मीट उनका भेजा गया, और बाई चांस ऐसे जानवरों का मीट चला गया जो कि इस बीमार रिंडरपेस्ट से बीमार थे। तो इटालियन सोल्जर जो उस समय इन्वेड किया हुआ था, अटैक किया हुआ था ने इरिट्रिया में, ईस्ट अफ्रीका है, इरिट्रिया एक छोटा सा देश है, वहाँ पे अटैक किया। तो इटालियन सोल्जर्स वहाँ लड़ रहे थे, यूरोपियन है इटालियन सोल्जर्स, तो इनको मीट सप्लाई किया। मीट के साथ एक बीमारी चली गई क्योंकि किसी इन्फेक्टेड जानवर का मीट चला गया। तो रिंडरपेस्ट स्प्रेडेड लाइक फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल की आग होती है, बहुत तेज़ी से भड़कती है। तो अटलांटिक टू केप, केप जो है वो सदर्न मोस्ट टिप है, जैसे इंदिरा पॉइंट इंडिया का है, ऐसे ही अफ्रीका का केप सदर्न मोस्ट। 5 साल वो बीमारी वहाँ रही और पूरे अफ्रीका में फैल गई। यू कैन नॉट इमेजिन। तीसरा है रिंडरपेस्ट स्वालोड 90% केटल्स ऑफ अफ्रीका। जो अफ्रीका अपने लाइफ स्टॉक, अपने जानवरों की वजह से, अपने खेतों की वजह से अंग्रेजों की माइंस में काम नहीं कर रहे थे, दे वर कंपेल्ड टू डू सो बिकॉज उनका 90% कैटल्स जो है वो मर गए। तो ये भी एक रीज़न है कि वो कैसे हेल्प हुआ ब्रिटिशर्स को। चौथा है, नाउ अफ्रीकन्स हैड नो चॉइस। ये उसके साथ भी जोड़ा जा सकता है रिंडरपेस्ट को, जो उन्होंने किया था। क्या क्या किया उन्होंने किया था कि जो कैटल टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, इनहेरिटेंस लॉज बदल दिए थे, एंड तीसरा चौथा पॉइंट ये रिंडरपेस्ट भी उनमें हेल्पफुल हुआ। नो चॉइस बट टू वर्क इन माइंस एंड प्लांटेशन, नाउ लेबरर्स वर अवेलेबल। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, 90% जानवर मर गए, अब उनको माइंस में, प्लांटेशन में काम करना ही था। दिस वॉज हाउ यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, ये मैंने लिखा है, दिस वॉज हाउ यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑन अफ्रीका।
और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना होगा, बट फिर भी आप थोड़ा सुन लीजिए। इंडेंचर्ड लेबरर, ये बुक से लिख लीजिएगा आप। फ्रॉम द लिखा है मैंने, बुक छूट गया है तो इसको बुक में, इसको आप बुक से लिखिएगा, ठीक है। इसमें लिखा है माइग्रेशन फ्रॉम इंडेंच लेबरर्स, वैसे जो होते हैं बंधुआ मजदूरी जो होते हैं, इनको लेके जाया गया वहाँ पे। अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, इंडेंचर्ड लेबर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द बुक, या आप बुक से डेफिनेशन लिखिएगा इसकी। फ्रॉम इंडिया, इंडिया की बात हो रही है एक्चुअली। इंडिया के कुछ स्टेट्स में, यूपी, बिहार और सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, यहाँ क्या हो गया था, ड्यू टू लिखा है डिक्लाइन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए थे। हाईलैंड रेंट्स, जमीनों के किराए बहुत थे। देवर इंडेप्टेड, एक कर्ज में डूब गए, तो दे हैव टू माइग्रेट, उनको वहां से माइग्रेट करना ही पड़ा। देवर फोर्स टू माइग्रेट, क्या करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने उनको हायर किया 5 साल के लिए। उनके कांटेक्ट करते थे, कहते थे 5 ईयर्स में हम आपको यहाँ ले आएंगे, पैसे कमा के ले आओगे। सेंड टू ओवरसीज, अब उन्होंने अपना वादा कितना पूरा किया वो तो पता नहीं, हम समझ सकते हैं। तो कहाँ लेके जाया जाता था, प्लांटेशन, गन्ना वगैरह वगैरह के खेतों में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए। कहाँ, करेबियन आइलैंड्स में, करेबियन, वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं, ट्रिनिडाड, टोबैको, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, इन कंट्रीज के लोगों को आज भी अगर आप देखोगे तो उनके नाम इंडियन नेम है। हिंदू धर्म चलता है मॉरिशस में, सूरीनाम में, राम नरेश श्रवण वेस्ट इंडीज की टीम में, दिनेश रामदीन, ये इंडियंस हैं। ये देवर द इंडेंचर्ड लेबरर्स, बेचारे वो उस टाइम के इंडेंचर्ड लेबरर्स हैं जो वहाँ लेके, जिनको जाया गया था, ठीक है, पहुँचाया गया था। तो ये है आज का वीडियो। कैसा लगा आपको बता के हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू।